नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार। आज मैं उपस्थित हूं यहाँ जौनपुर के सिविल कोर्ट के बगल में अंबेडकर चौक पे। यहाँ पे आज 26 नवंबर के अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं। इन्होंने आज एक रैली निकाली है, शहर को घुमाते हुए इनकी रैली पे यहाँ पे आज समापन हुआ है। आज इनसे कुछ सवाल करेंगे संविधान को लेकर के, समाज को लेकर के, इस देश को लेकर के। ये जो जनसभा बुलाई गई है, ये जनसभा में क्या जन सूचना दी है, क्या मतलब इसका मोटो है इस समय? यह आज का जो संविधान दिवस है जी ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जी। सबसे बड़ी खासियत ये है। दूसरा, इसमें समता, समानता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित है। जी और ये संविधान यदि लागू किया जाए जी तो शायद पूरे देश में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज जो भुखमरी है, बेरोजगारी है या अन्य जो समस्याएं देश के ऊपर हैं वो कभी नहीं आ पाएंगी यदि लागू किया जाए। कहने का मतलब कि अभी कुछ हिस्सा लागू नहीं हुआ है। अभी जो है कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लागू किया। जहाँ मतलब है, जहाँ मतलब है वहाँ लागू किया है सरकार ने। जहाँ वहाँ उनकी मतलब नहीं है उसको उन्होंने अवॉइड किया है। जी, डीपीएसपी का कुछ हिस्सा है जो संविधान के भाग 4 में आता है, उसका कुछ हिस्सा आज भी लागू नहीं हुआ है। आज भी लागू नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है अनुच्छेद 1 जी जो मूल है जी वो पहला हमारा अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद में ये कहा गया है कि इंडिया इज द भारत और भारत इज द इंडिया। लेकिन ये मेरे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य मंत्री लोग इस देश को आज भी हिंदुस्तान कह के चिल्ला रहे हैं। यानी वो गुलामी की तरफ फिर हमको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये जो मुद्दे बार बार आ जा रहे हैं, हिंदू खतरे में है, क्या इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, या फिर बस ये भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे भारत में? ये पूर्णतः भ्रम है, क्योंकि इस देश की जनसंख्या के हिसाब से हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यक को खतरा है। एक बात, हिंदू ही सत्ता में है, केंद्रीय सरकार में भी, राज्य सरकारों में भी, प्रशासनिक विभागों में भी, सचिवालयों में भी, हर जगह हिंदू ही है और हिंदू खतरे में भी है। तो ये कैसा हो सकता है? और सर अगला सवाल है, जैसे अभी बिहार चुनाव का परिणाम आया है, चुनावी नतीजे आए हैं, उसमें कितने हद तक जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष रहा है? इस देश में निष्पक्षता की तो बात ही नहीं की जा सकती। अगर निष्पक्ष होता तो बिहार का चुनाव और पूरे भारत का रिजल्ट कुछ और ही होता। सर निष्पक्ष नहीं है मतलब कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, इस देश में 3 तरह की व्यवस्थाएं इन लोगों ने किया है। एसआईआर के बहाने आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जिस प्रदेश के लोग, बहुसंख्यक लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में अपने कार्य के सिलसिले में, अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में जाते हैं। और वहां आपको मीडिया के द्वारा ये अवगत है कि 65 लाख वोट काटे गए और वो वोट काटे जाते हैं जो वोट सरकार को नहीं मिलने होते हैं। 65 लाख वोट पूरे भारत में काटे गए हैं, स्पेशली कहाँ? 45 लाख वोट आपके केवल स्पेशली बिहार के एसआईआर हुआ ना। अब तो भारत में जैसे आपकी यूपी में अभी शुरू है, 4 तारीख तक ले चल रहा है, अभी आपके पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाला है। तो ये जो चल रहे हैं अलग अलग जगह, ये उन वोटों को काटते हैं जो वोट उनको नहीं मिलना होता है, में नहीं है उन्हें काट देते हैं। दूसरी जो उनके विपक्ष में है, जो उनके विपक्ष में उस वोट को काट देते हैं। जो उनके पक्ष में उनको बनाते हैं और एन के प्रकार ने बनाते हैं। और दूसरी बात कि ये वोट वही काटते हैं जो उनको नहीं मिलना रहता है और वो वोट दूसरे पार्टी को जाते हैं। और ये जो नया वोट जोड़ते हैं वो अपने के लिए जोड़ते हैं। पूरे देश में आप देखेंगे जो जितने भी नए वोट पड़े हैं सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलता है, मतलब तो उसमें एक भी किसी पार्टी का समर्थक नहीं कोई है। तो ये जो कुछ चीज है इस देश में, वास्तव में हम लोगों को जो आज SC ST OBC और माइनॉरिटी जिनके लिए संविधान बना, आज वही लोग अपने हक और अधिकार की तरफ जागरूक नहीं, वो कमाने और खाने तक सीमित है। जबकि जरूरत उनको है कि कमाना और खाना और अधिकार को लेना, एक चीज उनको जोड़ना होगा। संविधान का वो कौन सा हिस्सा है सर जिसको हर नागरिक को अवश्य ही जानना चाहिए? वो कौन सा हिस्सा है? वो मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को जानना होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ले, वो प्रत्येक व्यक्ति को जानना और उसको समझना और समझाना, ये चीज जरूरी है। और इस देश में आप देखेंगे कि हम तो बहुसंख्यक होते हुए भी, और हमारे पास मीडिया में 3 तरह की मीडिया होती है।
एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और हम तीसरी मीडिया मानते हैं कि मौखिक मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास मौखिक मीडिया, मुफ्त का मीडिया है, और हम दिन भर गलत गलत बातें करते हैं। अगर हम सही बात करें तो निश्चित रूप से इस देश में सही बात लोगों के पास जाएगी, और हम इस देश को, जो संविधान की मंशा है और जो नागरिकों की, इस देश के नागरिकों की जरूरत है, उसका भारत हम बनाने में सफल हो सकते हैं। और कहने के लिए तो हम ब्राह्मणों को कुछ भी कर सकते हैं, ब्राह्मणवादी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग होकर के बात करें, लेकिन आपस में यूनाइट नहीं हो रहे हैं, और हमारी ईमानदारी नहीं है। ये 85% में ईमानदारी नहीं है। सर, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, प्रशासन व्यवस्था हो गया, देश की आर्मी हो गई, इन सब मुद्दों पर मतलब कितना ये समाज एक्टिव है, क्या इन सब में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पूरे समाज या पूरे देश में? देखिए, समाज क्या भूमिका निभा रहा है, समाज अपने कमाने खाने तक सीमित है, और कुछ चुनिंदा चिन्हित लोग हैं कि जो समाज की तो बात करते हैं, लेकिन ईमानदारी से उस पर काम नहीं करते हैं। बात करना एक स्टेप है, और उस बात को पूरी करना दूसरा स्टेप है। धरातल पे नहीं उतार पा रहे। धरातल पे हम नहीं उतार पाते हैं। और जो जनमानस को जोड़ने के लिए जो विचार देना चाहिए, और विचार कई बार आप जाएंगे, कितना बार जाएंगे कि आगने वाला आपका विचार ग्रहणी करेगा और उस पर चलेगा, ये अभी हमारा चिंतन और मनोविज्ञान हम समझते हैं कि सामाजिक कार्य करने वाले यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रेम प्रकाश जी। अभी सर, जैसे एक बहुत ही मुद्दा बहुत चर्चित रहा है समाज में, पूरे देश में, कि जो SIR है, अभी भारत सरकार इलेक्शन कमीशन जो है भारत के 12 राज्यों में करवा रहे हैं, तो इस पे अभी बिहार का अभी जो उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी पार्टियां, चाहे BSP के हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे BJP, अपने अपने तरीके से SIR करवा रहे हैं। कोई क्या मेरे पक्ष में है, क्या मेरे विपक्ष में है। तो इसमें अगर इलेक्शन कमीशन का देखा जाए कि वो किस पक्ष में है, क्या वो निष्पक्ष है कि बस वो किसी पार्टियों को लेकर चल रहा है? ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब वोट की चोरी कर रहे हैं तो दूसरे पर क्या विश्वास किया जाए। जहाँ तक चुनाव की बात होती है, भाई बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें भी निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ। उसमें निष्पक्षता नहीं दिखाई गई। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे राजनेता लोग भी, बहन मायावती ने भी आरोप लगाया इस बात को कि अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ होता हमारे और कैंडिडेट निकलते। फिलहाल वोट का परसेंटेज तो काफ़ी है, ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अगर वही निष्पक्ष चुनाव किया गया होता तो उसमें और लोग भी निकल सकते थे। तो ऐसी सूरत में सबसे बड़ा कष्टदायक बात यह है कि हमारे मुल्क में अभी भी जो वोट की चोरी हो रही है, वोट का दबाव पड़ रहा है, वोट देने के जाने से रोक रहे हैं, और तमाम धमकियां देते हैं कि अगर आप हमारे फला को वोट नहीं देंगे तो हम आपके को जान से मारने और तमाम किस्म के। आपका कहने में मतलब है गुंडा राज चल रहा है? हाँ, गुंडा राज का एक तरह से कहिए कि गुंडा राज ही एक तरह से है। जबकि कहने के लिए भले राम राज कहा जाता है, लेकिन राम राज का जो वसूल है, जो नियम है, वो धरती पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सर, ये संघर्ष जो है ये कब तक जारी रहेगा? और संघर्ष तो जब तक, क्योंकि एक वैचारिक लड़ाई है। हाँ जी। संघर्ष तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों का, जो इन लोगों की मांग है, जो लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मणिकांत है। मणिकांत है। तो आज की जो जनसभा हुई है जी, इसके बारे में स्पेशली, मतलब जैसे आज 26 नवंबर है, आज जो जनसभा हुई है, इस तरीके की जनसभा आप क्या चाहते हैं कि हमेशा होता रहे, या फिर जो मुद्दा वो खत्म ही हो जाए? नहीं, ऐसा है कि कुछ न कुछ जनसभा के माध्यम से समाज में जागरूक करना जरूरी पड़ेगा। ये नहीं है कि आज के ही दिन, बस साल भर में एक दिन या 14 अप्रैल के दिन करके हम लोग शांत रहेंगे। महीने में 1-2 दिन प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज को जागरूक किया जा सके, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, समाज में युवाओं को जोड़ करके उनको संविधान के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है आज के समय में। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ।
जो आज के दिन आप आए और हम लोगों की बातों को चैनल के माध्यम से समाज में पहुंचाने का जी बिल्कुल, ये मेरा फर्ज है और मेरा कार्य है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ऐसा आज संविधान दिवस हम बहुजन समाज के लोग यहाँ मनाए, कुछ अन्य साथी भी आए, जबकि ये संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी जात विशेष के बारे में नहीं लिखा गया, हर समाज के हक और अधिकार के बारे में लिखा गया। हम तो सरकार से चाहेंगे कि वाकई में भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय पुस्तक है, इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को, ऐसी किताबों को जनता तक पहुंचाए। कभी भी संविधान दिवस जब भी मनाया जाता है एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए और पूरा समाज मनाए। इसी के लिए इसके साथ मैं अपनी बात को बोलता हूँ। लेकिन सर यहाँ तो देखने को मिला कि जो समाज आया हुआ था यहाँ मैक्सिमम अदर कास्ट के लोग नहीं थे, यहाँ पे एसटी, ओबीसी और एसटी से ही बिलोंग करने वाले लोग। ये तो यहाँ जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसके लिए तो यही होगा ना, जब हिंदू राष्ट्र है यहाँ मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा तब न और समाज जुटेगा। तो सरकारें ही यही चाह रही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और हिंदू राष्ट्र में जो और अन्य जो बड़ व्यवस्था है उनके लोग अगर विद्वान हो जाते हैं उनका सर बनवा दिया जाता है, बाल बनवा दिया जाता है, पेशाब से छिड़का जाता है। इस पर सरकार क्या कार्रवाई की हम तो नहीं समझ पा रहे हैं भाई। इसलिए वाकई में सरकार को चाहिए कि पूरे सर्व समाज के साथ इस चीज को मनवाए, राष्ट्रीय पुस्तक है घर घर तक पहुंचाए, हर समाज के लोग भारतीय संविधान को मनाएं। अभी अम्बेडकर जयंती होती उस समय भी लोग जो है केवल व्यक्ति जात के लोग ही मनाते हैं, हमें बड़ा ताजुब लगता है। मतलब जो है बहुत धन्यवाद सर। यहाँ अन्य समाज के लोग नहीं आए थे, इसके पीछे का तर्क क्या ये है कि वो शिक्षा जड़ तक नहीं पहुंची है या फिर पक्षपात है? नहीं, यहाँ मूल निवासी संघ के द्वारा जो ये आज संविधान दिवस आयोजित किया गया, यह आज के डेट में पूरे भारत में ये कार्यक्रम हुआ। हालांकि संदेश जन जन तक हर गांव में प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन कुछ गृहस्थ कार्य, खेती के वजह से, कृषि कार्य होने की वजह से लोग नहीं आए। लेकिन फिर भी हम इस संगठन के माध्यम से उनको भी संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई और उनको भी धन्यवाद देते हैं। कहीं न कहीं से उन सबों का साथ सहयोग सहभाग रहा इसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वही चौक है, ये वही अम्बेडकर चौक है जहाँ पर संविधान दिवस के रूप में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और इस चैनल में ये भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बाबा साहेब की प्रतिमा है ये वही चौक है। इसी चौक पे हर साल 26 नवंबर के अवसर पर संविधान दिवस को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को प्रेरित करने वाले, संविधान को बताने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। यह है बाबा साहेब की प्रतिमा। ये है जौनपुर के सिविल कोर्ट के बगल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। यहाँ पर ये कार्यक्रम आज किया गया था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।